तो दोस्तों जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, आपको मालूम है मार्केट गिरते हुए आ रहा है, तो आपको मैं ट्रेंड डाउन, जब भी मार्केट के अंदर ट्रेंड डाउन है तो हम कैसे ट्रेड लेते हैं मार्केट के अंदर, वो आपको समझाता हूँ। कुछ कैंडल स्टिक समझाता हूँ, ठीक है, कैंडल स्टिक की नॉलेज देने वाली इस वाली वीडियो के अंदर ओवरऑल। तो आपको मैं समझाता हूँ कि ना, जब मार्केट अप हो और डाउन हो तो हम कैसे ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। और मैं पीएनएल वीडियो भी डालने वाला हूँ इसके बाद, ठीक है, पीएनएल वीडियो भी डालने वाला हूँ इस वीक का मेरा कितना प्रॉफिट हो रखा है टोटल। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो देख लेंगे। लगभग 3 दिन के अंदर तो मेरा कितने का हो रखा है, 41 लाख रुपए का प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। और देख लेते हैं एक वीक के अंदर हमारा कितना प्रॉफिट हो रखा है, ठीक है। तो वो भी देख लेंगे, इसके बाद डाल दूंगा। तो आपको पहले मैं यहाँ पर कैंडल स्टिक समझा देता हूँ कि है ना, मार्केट के अंदर पैसा कैसे बनता है। देखो देखो पहली बात तो देखो, हमको देखना होता है ट्रेंड किस साइड चल रहा है, ठीक है। हमारा ट्रेंड किस साइड का है पहले आप देख लो, ठीक है। ट्रेंड चल रहा है हमारा भी डाउन साइड के लिए, जब भी ऊपर के लिए चल रहा है तब देख लो, ठीक है। पैसा बड़ा कब बनता है, पैसा बड़ा जब बनता है जब ना हम ट्रेंड के साइड लेते हैं। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड नहीं बनाएंगे, ऊपर की तरफ बनाएंगे तो हमारा लॉस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 100 में से 80% चांस है कि भाई मार्केट नीचे की तरफ आया जब ट्रेंड डाउन है, जब ट्रेंड डाउन है, ठीक है। और 20% है कि मार्केट कुछ भी कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है और हमको कंफ्यूज कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ट्रेंड डाउन है। तो अब हम एक चीज देखें, देखो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। टाइम स्पेंड करा, टाइम स्पेंड करा, ट्रेंड तो हमारा डाउन है, ठीक है, टाइम स्पेंड करा। अब यहाँ पर जो ये लो था इसको ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करा, ठीक है। फिर ऊपर गया, ऊपर का ये मतलब नहीं कि ऐसा आया फिर इसको ना ब्रेकआउट करने के लिए ऊपर वापस ऊपर जाने से नहीं, यहाँ पर आया एक दो कैंडल बना दी ग्रीन कैंडल, ठीक है। फिर उसके लो को ब्रेकआउट करते तो हम ट्रेड लेते हैं तब, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये रेंज बन चुकी है, ठीक है, ट्रेंड डाउन है, रेंज बन चुकी है। इसको ब्रेकआउट करा, मार्केट नीचे आया, फिर ये ग्रीन कैंडल है, ये ऊपर गया, फिर इस वाले कैंडल ने ट्रेड ली, इस वाले कैंडल ने इसके नीचे आया, देखो ग्रीन कैंडल के नीचे आया, हम यहाँ पर ट्रेड लेते तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है। आप ये बोलोगे कि यहाँ पर मार्केट छूट चुका है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर छूट चुका है और हमको थोड़े से ही पॉइंट मिलते हैं, कोई बात नहीं। आप देखो यहाँ पर, देखो कई सारी चीजें होती है, उसी चीज के अंदर आप देखो जब मार्केट नीचे आ रहा है, जब मार्केट यहाँ ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो पहली कैंडल बनी बहुत छोटी ग्रीन कैंडल बनी, फिर दूसरी कैंडल बनी बहुत छोटी ग्रीन कैंडल बनी, फिर तीसरी कैंडल भी बहुत छोटी ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, अगर यहाँ से मार्केट को थोड़ी सी करेक्शन देनी होती तो फिर वो इतनी छोटी छोटी कैंडल नहीं बनाता है, ठीक है। और बार बार यहाँ से 2 कैंडल के अंदर अंदर बार बार नीचे आया, नीचे आया। जब मार्केट ऊपर जाता तो हम यहाँ पे पुट स्टार्ट के लिए ट्रेड मारते हैं और लगभग यहाँ पर आप निकल जाते हैं। पहली बनते हैं हमारी वाली ग्रीन कैंडल, तो हम यहाँ पर निकल जाए तो हमारी ट्रेड इससे पहले हमारी यहाँ बन जाती, अगर आपने कुछ कैंडल स्टिक यहाँ पर देखी होती कि भाई यहाँ पर कैंडल कैसे बन रही है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और देखो लोग ट्रेड लेते हैं, देखो ऐसे जगह ट्रेड लेते हैं जैसे कि ये चल रहा मार्केट, ठीक है, ये चल रहा मार्केट, ये चल रहा है मार्केट, ऐसे आया ऊपर गया फिर ब्रेकआउट करा, ठीक है, लोग फिर लेते ट्रेड। नहीं भाई, हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि देखो पहले हमारा इतना ज़्यादा मार्केट चल चुका है, ठीक है। तो एक बार में ब्रेकआउट कर रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करा फिर ब्रेकआउट करता है तो ट्रेड लेते हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर एक बार मार्केट आ गया ब्रेकआउट कर दिया, इस बार हमने अभी ट्रेड नहीं ली, फिर जब वापस ऊपर जाती है, ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ कैंडल स्टिक दिखती है, कैंडल स्टिक नहीं दिखाई दी हमको, एक बार में आ रही है, फिर इसको ब्रेकआउट करती है, क्लोजिंग देती है इसके नीचे, फिर हम ट्रेड देते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसी चीज के ऊपर ट्रेड लेनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, इसके नीचे इसने ब्रेकआउट करा, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। तो यहाँ पर आया कैंडल, यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर हमको छोटी मोटी क्वांटिटी मिल जाती, ठीक है, छोटी मोटी हमको यहाँ पर ट्रेड मिल जाती है, यहाँ पर देख सकते हो। और दिखा देते हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पर थोड़ा दिखा देते हैं आपको, देखो यहाँ पर ट्रेंड डाउन साइड का है, आप साइड के लिए हम ट्रेड देखेंगे नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी रेंज बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ पर इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट करा, अभी हम देखेंगे यहाँ पर फिर एक ग्रीन कैंडल गई ऊपर के लिए, अगर इसे हम बायर्स होते तो वापस नीचे आके यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देते, यहाँ पर हमको दिखेगा ट्रेंड डाउन साइड का है, यहाँ से बहुत तगड़ी बिका रखी है नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। स्टॉप लॉस वाला बनता, टारगेट हमारा यहाँ तक आ चुका है मार्केट, ठीक है। तो ऐसे ही हमको देखना है, और ज्यादातर हमको क्या देखना है, प्राइस एक्शन देखना है कि देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन कैसे बनती हुई आ रही है, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया ट्रेड ली, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया ट्रेड ली, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया ट्रेड ली, ठीक है। यहाँ पर लेनी है, यहाँ पर निकलनी है, यहाँ पर लेना है, यहाँ पर निकलना है, फिर यहाँ पर ट्रेड ली, फिर यहाँ पर निकल गई, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर निकल गया। आप बोलोगे कि मैं इतनी सारी ट्रेड क्यों ले रहा है, इतनी सारी हमको ट्रेड नहीं लेनी है, इनमें से हमको
कुछ ही कैप्चर करना है, ये कर लो चाहे ये कर लो, 1-2 ही कैप्चर करने हैं जहाँ आपको परफेक्ट चीज़ मिल जाए। यहाँ पर है, इसमें तो कई बारी ऊपर जा रखा है, फिर नीचे आ रखा है, फिर ऊपर जा रखा है, फिर नीचे आ रखा है, पर हमको तो इसमें से चाहे इधर पकड़ लो, चाहे इधर पकड़ लो, चाहे इधर पकड़ लो, चाहे इधर पकड़ लो, मर्ज़ी है आपकी। जहाँ आपको परफेक्ट एंट्री मिल जाए, जहाँ आपकी कैंडल स्टिक बन जाए, जहाँ आपकी स्ट्रैटेजी बन जाए, वहाँ आपको ट्रेड ले लेनी चाहिए, ठीक है? तो आपको ऐसे ही देखना होता है और बड़ा पैसा जब ही बनता है जब हम ट्रेंड के साइड ट्रेड लेते हैं, ठीक है? और आपको हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना है मार्केट के अंदर। जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो हमको ये नहीं पकड़ना अभी, ठीक है? इनको मत पकड़ो भाई, ट्रैप हो जाओगे, इनको मत पकड़ो भाई, ट्रैप हो जाओगे, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और फिर गैप डाउन ओपन होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो इसका ही मतलब है कि मार्केट बेयरिश ही है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट नीचे ही बंद हो रखा है और फिर ओपन हुआ, फिर यहाँ पर रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पर ट्रेड बन जाती थी आराम से, और मैं प्रॉफिट भी ऐसे में ही बना लेता हूँ आराम से। तो फिर इनकी जरूरत नहीं पड़ती। जब मेरा सुबह ही प्रॉफिट हो जाता है तो फिर बड़ा मूवमेंट फिर उसके बाद मिल जाता है, ठीक है? पर उस समय मैं ट्रेड नहीं लेता क्योंकि मेरा पैसा पहले ही बन चुका है, समझ रहे हो आप? तो आपको मालूम ही है कि मेरा पैसा पहले ही बन चुका था यहाँ पर, है ना? तो इसकी मेरे को जरूरत नहीं पड़ी इतनी बड़ी मूवमेंट की, क्योंकि पहले ही पैसा बन चुका था हमारा अच्छा खासा, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। और आपको मालूम ही है कि अब मूवमेंट कहाँ से मिलेगी? अब मूवमेंट मिलेगी नीचे से, जौन सी ग्रीन लाइन लगा रखी है, प्रेडिक्शन वाली वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप वहाँ जाकर जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है? और मैं इस वीक का मैं वेरीफाइड पीएनएल भी डालने वाला हूँ, तो आप उसको जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। और क्रिप्टो के बारे में भी कुछ बताने वाला हूँ कि आप लगभग 100 रुपये से आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो क्रिप्टो के अंदर, तो वो मैं दूसरे वाले चैनल पर अपने डाल दूंगा, तो आप उसको भी जाके, उसमें क्रिप्टो की वीडियो आएगी, ठीक है? उस पर क्रिप्टो की वीडियो आएगी और इसे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो डालूंगा लगभग, ठीक है? दूसरे चैनल पे मैं आपके लिए क्रिप्टो की वीडियो बना दूंगा। अगर आपके पास छोटा पैसा है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा बड़ा 15,000 रुपये चाहिए होते हैं लगभग, ठीक है? मिनिमम 15,000 तो चाहिए एक लॉट के लिए, पर क्रिप्टो के अंदर हमको थोड़ा कम ही पैसा चाहिए होता है। 5-6 हज़ार से भी ट्रेडिंग हो जाती है, ठीक है? 5-6 हज़ार से भी हम ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो आप वहाँ जाके भी ट्रेड ले सकते हो।